नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जन मोर्चा और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बच्चन। कोरोना का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार लगातार इस बात का आश्वासन दे रही है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट भी आगे आ गए हैं। सभी अदालतें यही चाहती हैं कि मरीज को इलाज मिले। पहली प्राथमिकता सरकार की कोरोना महामारी से बचाव की हो, लेकिन हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। केंद्र सरकार ने देश के आधे से जिलों में जो टीकाकरण शुरू किया है वो अभी तक सिर्फ देश के आधे जिलों में 10% ही टीकाकरण हुआ। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 3 साल लग जाएंगे टीकाकरण करने में। अब आप बताइए कि इस टीकाकरण से 3 साल बाद अगर देश की जनता को कोई लाभ भी होगा तो इससे पहले जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। केंद्र सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि टीकाकरण का जो पहली डोज है उसी में जब अभी तक जो कवायद शुरू की है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के आधे जिलों में महज 10% ही टीकाकरण हो पाया है। ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, गंभीर विषय है और बड़ा सवाल है सरकार के लिए। विपक्ष जो राजनीतिक दल है वो भी चाहते हैं कि कोरोना महामारी पर सरकार सर्वदलीय बैठक करे और एक सही नीति तय हो। आप स्वयं सोचिए, जो टीका है वो चाहे जिस तरह का इंजेक्शन हो कोरोना को लेकर, उसके रेट अलग अलग सरकार ने तय किए हैं। इससे हमारे जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो ज़्यादा पैसे में अगर लगाएंगे तो वहाँ कैसे कोई पहुँच पाएगा। और सरकार की जो अपनी व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में जो टीकाकरण की शुरुआत की गई, उन केंद्रों पर सभी का पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ एक दिन में सबको टीका लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि टीका जो भी उपलब्ध कराए, पहले तो उसकी कीमत कम से कम तय करे। दूसरा, ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जहां लोग जा करके अपना पंजीकरण करा सकें। कई लोग बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना पंजीकरण अपने आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मजदूर और गरीब हैं जिनके पास ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था हो, वो भी नहीं कर पा रहे पंजीकरण। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार को एक नए नियम कानून को लागू करना चाहिए, जिससे आम जनता तक टीका आसानी से पहुंच सके या उन्हें लगाया जा सके। एक बात और, हम आपको एक आंकड़ा और प्रस्तुत करते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो सरकार ने या यम्स के सबसे बड़े डॉक्टर ने, यम्स के मुखिया कह सकते हैं, उन्होंने घोषणा की है कि दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने वाली है और ये कोरोना महामारी
गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव में भी इसका बहुत ही भयानक असर होगा। हम पब्लिक को ये बता करके डरवा नहीं रहे हैं, इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि जब दूसरी लहर में सरकार नहीं इस मामले को संभाल पा रही है, तो जो चेतावनी दी जा रही है, तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है, वो तो विकराल रूप दिख रहा है। उससे कैसे सरकार निपटेगी? इस बीच उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर आ रही है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों का इस कोरोना संकट काल में भी दौरा करना शुरू किया है और अस्पतालों का या ऐसे केंद्रों का जो कोविड सेंटर है उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और कोई लापरवाही ना बरते, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने ये भी व्यवस्था करने के लिए कहा है कि कोरोना के अलावा जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था की जाए। लेकिन कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की तरह अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अगर इसी तरह आगे बढ़ करके कुछ काम करेंगे तो निश्चित ही इसका परिणाम अच्छा आएगा। आप देखिए आगे क्या होता है, सरकार किस तरह तीसरी लहर को काबू करती है और लोगों को बचाती है। ये आवश्यक है कि हम इसमें उनका साथ दें। नमस्कार।